हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से जो है मैं स्टार्ट करूंगी चार्ट पैटर्न की सीरीज़। इसमें आपको डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स मिलेंगे जिसकी मदद से आप ट्रेड ले सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि स्टॉक में क्या होने वाला है, क्या स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। तो बहुत किस्म के हमारे पास चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम 3 या 4 में इसको डिवाइड करेंगे। कुछ जो है हमारे पास होते हैं कॉन्टिन्यूशन पैटर्न, जो कि कॉन्टिन्यू रहते हैं। मतलब कि अगर अपवर्ड ट्रेंड था, बीच में ये पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न बना, तो उसके बाद दोबारा से हमारे पास कॉन्टिन्यूशन देखने में आएगी और जो ट्रेड है, जो हमारे पास स्टॉक है, वो ऊपर ही जाएगा। सेम एज बियरिश में भी आते हैं कि स्टॉक नीचे गिर रहा था, दरमियान में कंसोलिडेशन हुई और वहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना, तो इसके बाद बियरिश जो है वो ट्रेंड ही कंटिन्यू होगा, उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। इसके अलावा हमारे पास रिवर्सल पैटर्न भी होते हैं, लेकिन आज जो सबसे पहली वीडियो है वो हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूशन पैटर्न से। अब कॉन्टिन्यूशन पैटर्न में भी हमारे पास दो टाइप के पैटर्न होते हैं। पहला बुलिश, कि बुलिश ट्रेंड था और वो बुलिश ही कंटिन्यू रहेगा, और सेकंड है बियरिश। तो बियरिश हम दूसरी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न से। कि बुलिश का मतलब आप लोगों को पता है, अगर कोई कहते हैं कि ये स्टॉक बुलिश है, ठीक है, या जो इंडेक्स है या कमोडिटी है जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं, ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स है या ऑयल है या गोल्ड है, ये जो है आज बुलिश था। इसका मतलब है कि इसकी प्राइस ऊपर जा रही थी, ठीक है। तो जब थोड़ी देर आपको पता है कि कोई भी जो स्टॉक है वो ऐसे कंटिन्यूसली एक लाइन की तरह ऊपर नहीं जाता, बीच में पॉजेज आते हैं जिसे कंसोलिडेशन भी कहा जाता है। तो जब पॉज आते हैं उसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म होता है। जब वो पैटर्न बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ से आपको पता लगाना होता है कि क्या ये स्टॉक अभी भी बुलिश रहेगा, आगे प्राइस बढ़ेगी, या फिर यहाँ से रिवर्सल का चांस है। तो वो कौन कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि ये बुलिश आगे कंटिन्यू होगा। इसमें जो नंबर 1 पे हमारे पास पैटर्न आता है उसका नाम है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। अब अगर आप इसको देखें यहाँ पर गौर से, ये लाइन आप देखें ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि ये स्टॉक जो है इसकी प्राइस ऊपर जा रही थी, ठीक है। बीच में एक पॉज आया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ट्रेंड जब कंटिन्यू होता है तो उसमें बीच में पॉजेस आते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने स्टॉक ख़रीदा होता है, जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उन्होंने बेचना भी होता है। उसके लिए स्टॉक की प्राइस थोड़ी सी नीचे आती है और वो कहाँ तक आती है, अपने रेजिस्टेंस तक आती है, ठीक है। उसके बाद अपने सपोर्ट लाइन तक आती है, उसके बाद फिर ऊपर जाती है, फिर उसको एक रेजिस्टेंस मिलती है, वहाँ से वो ऊपर नहीं जा पाती। इस जो पूरा प्रोसीजर है इसको कंसोलिडेशन भी कहते हैं। अप डाउन प्राइस एक साइड पर चल रही होती है। जब आपको इस किस्म की सिचुएशन मिले, पहले ये नीचे आया, इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट नंबर 1 बना, फिर ये ऊपर गया रेजिस्टेंस लाइन तक, यहाँ पे R1 मिला, ठीक है, फिर नीचे आया। अगर आप देखें तो यहाँ पर सेम लेवल है, सपोर्ट लाइन इन्होंने जो है बनाई हुई है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट लाइन तक नीचे आता है और एग्जैक्ट ऊपर जाता है, तो रेजिस्टेंस लेता है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे। अगर अब हम ये सारे सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को मिला दें तो आप देखेंगे एक पूरा रेक्टेंगल जो है वो फॉर्म हो जाता है, इसलिए इसको बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न भी कहा जाता है। तो अगर आपको इस तरह का जो है वो रेक्टेंगल नज़र आए चार्ट में भी आगे जाके हम देखेंगे कि किस किस्म का नज़र आता है, क्योंकि चार्ट में एग्जैक्ट सेम नहीं होता, आपको पैटर्न ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ तो खुद ही लाइन से बनाया हुआ है, लेकिन जब बहुत सारी कैंडल मिल के एक पैटर्न बनाती हैं तो उनको देखना, उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप बहुत टाइम जो है स्क्रीन के सामने गुजारते हैं तभी आपको चार्ट आइडेंटिफाई आप कर पाते हैं, क्योंकि 100% सेम उस तरह नहीं होता जिस तरह स्केल से आप बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें
कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, कोई भी XYZ स्टॉक था, दरमियान में यहाँ पे इसने पॉज लिया, ठीक है, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी कंसोलिडेशन फेज आया, इसने थोड़ा पॉज लिया, ये पहले नीचे आया, ठीक है, उसके बाद इसने सपोर्ट ली, फिर ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस आया, फिर थोड़ा नीचे आया। तो यहाँ पर जब हमने लाइंस लगाई तो यहाँ पे देखें एक रेक्टेंगल सा बन गया, तो इसको जो है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न कहा जाता है। और इसके बाद जो है अगेन जो है ऊपर की तरफ रैली देखने को मिली और जो अपवर्ड ट्रेंड था वो कंटिन्यू हुआ। तो आप जो है जब ये पॉज आता है और ये पूरा एक पैटर्न बन जाए तो यहाँ पर आप जो है अपनी एंट्री बना सकते हैं। दोबारा से प्राइस जो है वो ऊपर जाने के चांसेस हैं, आप इसको बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। हमने एंट्री कहाँ पर लेनी है और किधर स्टॉप लॉस और प्रॉफिट होगा वो मैं आगे जाके बताऊंगी, क्योंकि एक तो पैटर्न बताना उसके साथ एंट्री एग्जिट ये सब चीज़ें बताना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सबसे पहले सिर्फ आप पैटर्न आइडेंटिफाई करना सीखें कि कौन सा पैटर्न कहाँ पर आ सकता है और उसका मतलब क्या होता है। इसी तरह ये सेकंड जो है एग्जाम्पल है आपके पास, ये भी इसी तरह बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है जो कि सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। अब नंबर 2 पर जो है हमारे पास आता है बुलिश फ्लैग। ये जो है हमारे पास पैटर्न है, इसका नाम बुलिश फ्लैग है। ये भी कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है और बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है कि अपवर्ड ट्रेंड जा रहा था, दरमियान में जो है वो एक पॉज आया, कंसोलिडेशन पीरियड आया, थोड़ा सा स्टॉक नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। लेकिन जो हमने प्रीवियस पढ़ा था और इसमें फ़र्क क्या है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये रेड लाइन देखें, यहाँ पे ये स्टॉक नीचे गया, इसने यहाँ पर S1 पे जो है सपोर्ट ली, फिर ऊपर आया। तो ये जो ऊपर आया है ये लास्ट टाइम जहाँ से नीचे गया था वहाँ तक ऊपर नहीं आया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल इसके सेम नहीं है। फिर ये नीचे गया, यहाँ से इसने सपोर्ट ली, लेकिन पिछले वाले सपोर्ट से नीचे ये गया है। इसी तरह थर्ड टाइम भी इसी तरह हुआ है। तो ये जो है थोड़ा नीचे की तरफ आया। जब इसके सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप जो है वो ट्रेंड लाइन आप खींचेंगे तो ये देखें इस तरह से ये एक फ्लैग की शक्ल बन गई। नीचे वाला जो स्टिक है उसको हमने पोल का नाम दे दिया और ऊपर जब हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई तो यहाँ पे देखें एक फ्लैग की शक्ल बन गई। तो इसको बुलिश फ्लैग कहा जाता है। ये भी एक कॉन्टिन्यूशन जो है वो पैटर्न है और इसके बाद आपको दोबारा से स्टॉक अपवर्ड जाते हुए नज़र आएगा। तो यहाँ से भी जब ये फ्लैग बन जाए, आपको कंफर्म हो जाए कि ये एक बुलिश फ्लैग है, तो यहाँ से भी आप जो है आराम से एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टॉक की प्राइस है अभी भी कंटिन्यू है ट्रेंड और प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगी, तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो है हमारे पास जो रियल जब स्टॉक में आप देखते हैं जो रियल चार्ट होते हैं उसमें कैसे नज़र आएगा। तो ये देखें यहाँ पर जो है एक XYZ स्टॉक था जो कि ऊपर जा रहा था, अपवर्ड ट्रेंड था। बीच में एक कंसोलिडेशन पीरियड आया, एक पॉज आया, जहाँ पे स्टॉक की प्राइस कभी नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे, फिर ऊपर। लेकिन आप देखें कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो ले रही है वो सेम लेवल पे नहीं ले रही, थोड़ा झुकाव जो है वो नीचे की तरफ है। जब 3-4 दफ़ा इस तरह हो तो आपने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया और नीचे जो अपवर्ड ट्रेंड था उसके नीचे एक पोल बना दिया, एक स्टिक बना दी। तो आप देखें ये फ्लैग नुमा जो है आपके सामने एक पिक्चर बन गई। तो यहाँ से आपको इसका अंदाज़ा हुआ कि ये जो है बुलिश फ्लैग पैटर्न है हमारे पास। तो यहाँ पर से आप जो है वो आराम से एंट्री कर सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर ये सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है। बहुत सारे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ट्रेड करते हैं। सपोर्ट का मतलब ये है वो एरिया जहाँ पर जो है जहाँ से ज़्यादा नीचे प्राइस नहीं गिरती, ठीक है। और रेजिस्टेंस वो एरिया है कि जहाँ पर स्टॉक रेजिस्ट करता है और उससे ऊपर स्टॉक प्राइस नहीं जाती, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, वहाँ पर जो है सेलर्स बैठे होते हैं, वो वहाँ से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और स्टॉक की प्राइस नीचे आ जाती है।
और जो सपोर्ट वाला एरिया है वहाँ पर बैठे होते हैं बायर्स। जब प्राइस पर्टिकुलर उस सपोर्ट एरिया पर जाती है तो वहाँ से बायर जो है वो बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। जब किसी स्टॉक में बाइंग ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। तो इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी कोई ट्रेड करता है तो प्रॉफिट बुकिंग आप अपने जो रेजिस्टेंस है उसके मुताबिक करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि यहाँ तक ही फ़िलहाल यहाँ तक ही प्राइस ऊपर जा सकती है, उसके बाद रेजिस्टेंस आ जाएगा और एकदम से स्टॉक नीचे गिर सकता है। ये एक और एग्जांपल है बुलिश फ्लैग की। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरह ऊपर ट्रेड जा रही थी, फिर बीच में कंसोलिडेशन पीरियड आया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो पॉइंट्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। इनको आपने ज्वाइन किया एक, और देखें आप इस तरह से जो है वो फ्लैग पोल आपको नज़र आ रहा है। चार्ट में मैंने आपको बताया है कि इस तरह के पैटर्न्स ढूंढना इतना आसान नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप चार्ट्स को देखेंगे तो फिर आपको पैटर्न नज़र आने लगेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट उस तरह नहीं होते जिस तरह से स्केल से जो है बनाए जाते हैं, या हाथ से बनाए जाते हैं, या कंप्यूटर से सीधी सीधी लाइनें बना के बनाए जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बनाती हैं। तो उसको समझना पड़ता है, आपको खुद ही ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस वगैरह बनाकर फिर आपको पता लगता है कि ये वाला जो है वो ट्रेंड है। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैंने आपको 2 बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न बताए हैं। पहला जो है वो है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, और दूसरा जो है हमारे पास उसका नाम है बुलिश फ्लैग। 2 और बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे।